हेलो प्यारे दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, इस टाइप की फिगर में आपको बताना है कि आकृति में कितने त्रिभुज है, टोटल त्रिभुज बताने हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन होता है, बहुत से बच्चे इसे गलत करके आते हैं। इसकी आज ऐसी प्यारी सी ट्रिक सिखा रहा हूं जिसको सीखने के बाद आप लोग है ना बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा, 10 सेकंड से पहले पहले इसका आंसर आपका आ जाएगा। जब भी आपके पास कोई एक त्रिभुज है और उसमें ऐसे रेखाएं बनी हुई है बहुत सारी, तो आपको क्या करना है, वहां नंबरिंग करनी है, जैसे 1 2 3 4 और फिर इनको जोड़ देना है, 1 और 2 3 3 6 4 10, ऐसे करके टोटल करके जितना आता है उतने त्रिभुज होते हैं। जैसे इसमें बन गए 10 त्रिभुज यहाँ। ठीक है, इसी चीज को, इसी ट्रिक को यूज करेंगे और सेकंड्स में आंसर निकालेंगे इस क्वेश्चन का। बहुत से बच्चे पता नहीं कैसे कैसे सोल्व करते हैं इसको, बट इस ट्रिक से ऐसे यूज करेंगे। देखो, ये हो गया आपके पास एक बड़ा त्रिभुज, उसमें से ऐसे दो रेखाएं आई हुई हैं, तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3, इनको जोड़ देंगे, 1 और 2 3 3 और 3 6, तो यहां से मिलके मुझे टोटल 6 त्रिभुज। ऐसे ही मैं इधर आऊंगा, देखेंगे आराम से आप लोग, ऐसे एक लाइन दो लाइन, तो यहां भी नंबरिंग करूंगा 1 2 3 3 2 5 और 1 6, 6 त्रिभुज यहां से मिलेंगे। तो अभी मुझे टोटल 12 त्रिभुज इस ट्रिक से देखो कितनी जल्दी मिल गए हैं। आप भी ऐसे ही फाइंड करेंगे, इस ट्रिक का यूज करेंगे हमेशा और सेकंड्स में आंसर निकाल लेंगे। अब होते हैं, देखो अभी हमने इधर वाली फिगर को यूज किया अलग, इधर वाली फिगर को यूज किया अलग। अब हमारे पास होता है कंबाइंड करना, इन दोनों फिगर को कंबाइंड करूं, इन दोनों फिगर को कंबाइंड करके एक बड़ा त्रिभुज, इधर से भी ऐसे ही ये एक बड़ा त्रिभुज 2 और एक ये वाला अंदर वाला बड़ा त्रिभुज 3, ये 3 त्रिभुज आपको यहां से अब कंबाइंड वाले मिलेंगे। टोटल यहां 15 त्रिभुज है, इससे अलग आपको यहां कोई भी त्रिभुज प्राप्त नहीं होगा। बहुत सिंपल कर दिया आपने इस फिगर को, कॉम्प्लिकेटेड फिगर थी लेकिन बहुत आसान बन जाता है ऐसे करके। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए देखो कहां पे जो संख्या है वो मिसिंग है, यहां पर। तो इसके साथ लाइन जो है, उस लाइन में क्या क्या नंबर दिए हैं उनको देखो, यहाँ 54 है, यहाँ 9 है। अगर ये नंबर ऊपर वाले नंबरों से बड़े हैं, जैसे यहाँ 4 5 6 से बड़े हैं, 2 1 3 से बड़े हैं, तो हमें ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करना है। तो ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व करते हुए हम वहां देखेंगे जहां हमारे पास नीचे नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ 54 दिया हुआ है, यहाँ 9 दिया हुआ है, क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क के साथ वाली संख्याओं को पता करके उसी के तरीके से आंसर निकालना होता है। अब 54 का 4 5 और 6 से क्या रिलेशन है, मतलब 4 5 और 6 को यूज करके कैसे हम 54 को ला सकते हैं। यहां हम अलग अलग तरीके को यूज करते हैं, प्लस को, मल्टीप्लाई को, दो संख्याओं को जोड़ के तीसरी से गुणा, या दो को गुणा करके तीसरी से जोड़ना, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो यूज करना है ना, हमेशा जो नीचे संख्या दी गई है आपको हमेशा देखना है ऊपर दी गई संख्याओं में से किस किस से ये कट सकती है। जैसे 54 है, ये सिर्फ यहाँ 6 से कट सकती है, तो मैं इसे काट के देखूंगा एक बार, 6 नम 54, तो 6 से इसे काटूं तो 9 आ रहा है। अब इस 9 का रिलेशन अगर ऊपर वाली संख्याओं में बनता है तो ये ट्रिक हमेशा काम करती है। जैसे 4 और 5 को जोड़ो तो 9 बनता है, तो हमने क्या किया था, इस संख्या से भाग किया था, तो इधर भी इस संख्या से इसको भाग करके देखो, 9/3 कितना आया, 3 आया। ये 3 इन दोनों का योग है क्या, हाँ, तो इस ट्रिक को यूज किया है। मतलब फिर से समझाता हूँ, समझो। जो हमने यहाँ क्या क्या किया है, इन दोनों को जोड़ा है, 4 और 5 9, और फिर उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दी है, 9 6 54, ये आ गया है। ऐसे इन दोनों को जोड़ा है, 2 और 1 3, इसमें गुणा कर दिया, 3 3 9, ये आ गया है। तो इसका मतलब हमें इन दोनों को जोड़ना है, 7 और 3 10, और 10 की गुणा करनी है 8 में, तो 10 और 8 की गुणा करके जो आएगा वो यहाँ आएगा, तो 80 आएगा यहाँ, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 के विपरीत क्या आएगा, जब भी आपको सिर्फ 2 ही पासे दिए हो, वैसे पासा तो एक ही होता है, ये अलग अलग तरीके से डाला। एक बार हमने पासे को फेंका, ये दिखाई दिया, दूसरी बार फेंका तो ये, तो इसे कहते हैं एक ही पासे की अलग अलग दो स्थिति, ऐसे बोलते हैं इसको। अब अगर आपके पास एक ही पासे की दो अलग अलग स्थिति दी है, तो आपको क्या करना है, आपको देखना है दोनों में कॉमन नंबर। जैसे इन दोनों में यहाँ ये 9 है, यहाँ भी 9 है, फिर उसको घुमाना है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। जैसे 9 से मैंने घुमाया, पहले नंबर पे कौन आया, 6, इधर से मैं घुमाऊंगा, पहले नंबर पे कौन आएगा घड़ी की दिशा में, 5, ये हो जाएंगे एक दूसरे के विपरीत। फिर एक बार घुमाएंगे तो दूसरे नंबर पे यहाँ 4 आया, और इधर एक बार और घुमाने पे दूसरे नंबर पे 3 आया, तो 3 हो गया 4 के विपरीत, 6 हो गया 5 के विपरीत, उसने पूछा 5 के विपरीत, तो 6 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाघ, लोमड़ी और जानवर का हमें एक रिलेशन बनाना है। देखो, बाघ की बात करें,
देखो अब जब भी हमारे पास ऐसे 3 शब्द दिए हैं ना, तो हमें हर एक शब्द को आरेख के द्वारा समझाना है। मतलब हर एक जो भी आपके पास यहाँ शब्द होगा उसका एक आरेख होगा, एक सर्कल होगा, उससे हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन पहले वाले शब्द का दूसरे से क्या संबंध है, पहले का तीसरे से क्या संबंध है, फिर दूसरे को देखेंगे दूसरे का तीसरे से क्या संबंध है, ऐसे देखते हैं। तो हमने पहले देखा बाघ, बाघ और लोमड़ी का रिलेशन कोई नहीं होता ना, बाघ और लोमड़ी आपस में कोई संबंध नहीं रखते, तो इन्हें हम अलग अलग रखेंगे, ये बाघ है ये लोमड़ी है, ठीक है। मतलब ये ए है और ये बी है। फिर बाघ को मैं कंपेयर करूंगा तीसरे से, बाघ जानवर, तो बाघ जो है वो ए तो जानवर होता है, फिर लोमड़ी को कंपेयर करूंगा, लोमड़ी जानवर, तो लोमड़ी भी जानवर होती है, तो ये दोनों इसके अंदर आएंगे। तो ये दोनों किसके अंदर आ रहे हैं, सी के। तो ये वाला आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब ये है कि ये जो 3 शब्द है ना, इनको हमने सिर्फ और सिर्फ इन आरेखों के द्वारा समझा दिया। कोई भी इस फिगर को देख के समझ सकता है हमने क्या कहना चाहते हैं। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जो भी कथन दिया है उन कथन के आरेख बनाते हैं। कैसे, जैसे उसने कहा सभी पतलून सफेद है, इसका मतलब पतलून सारी की सारी सफेद के अंतर्गत आएगी, पूर्णतः समाहित है। तो हम अगर ये कहें कि पतलून के लिए इन्हें हम आरेखों द्वारा बनाते हैं, ये पतलून है, इसका एक आरेख बना दिया, तो पतलून सारी की सारी है सफेद, तो ये सफेद के अंदर आएगा, तो सफेद इसके ऊपर बनेगा, यहाँ ऐसे ऐसे करके समझाएंगे हम सफेद को, ठीक है भाई। सफ़ेद को समझाने के बाद उसने आगे देखो क्या कहा, सभी सफ़ेद रंग है, ये सभी सफ़ेद जो है वो रंग है, तो ये सब रंग के अंदर आएंगे। अब इसमें 2 बातें समझाता हूँ, उनको समझ लो, उसके बाद आपका आंसर कभी गलत आएगा नहीं। जब हम अंदर से बाहर जाएंगे, अंदर का मतलब पतलून से सफ़ेद की तरफ जाएंगे, एक पतलून से हम रंग की तरफ भी जा सकते हैं, और सफ़ेद से रंग की तरफ, इनको कहते हैं अंदर से बाहर जाना। जब अंदर से बाहर जाएंगे, देखो ये हिस्सा इस बाहर वाले के अंदर आ रहा है, पूरा का पूरा आ रहा है ना, इसके अंदर ये पूरा का पूरा आ रहा है, तो इसका मतलब सभी कहलाएगा, है ना। तो इसका मतलब पतलून, सारी पतलून रंग है, सारी पतलून सफ़ेद है। लेकिन जब बाहर से अंदर आते हैं, जैसे रंग से मैं सफ़ेद की तरफ आया, ये वाला जो हिस्सा है ये रंग का है, सफ़ेद का नहीं, सफ़ेद यहाँ से शुरू होता है, तो कुछ ही रंग तो जो सफ़ेद हुए ना, ये वाला हिस्सा सफ़ेद हुआ नहीं, तो जब बाहर से अंदर की तरफ जाते तब हम कहते हैं कुछ कुछ रंग सफ़ेद है। ऐसी सफ़ेद, सफ़ेद से जब हम पतलून की तरफ जाएंगे, पतलून यहाँ खत्म हो जाता है, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये है सफ़ेद का, लेकिन इसमें पतलून नहीं आता, तो इसलिए हम कहेंगे कुछ सफ़ेद पतलून है। तो अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी आता है, बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ आता है। तो अब वो कह रहा है कुछ सफ़ेद पतलून है, तो जब सफ़ेद से पतलून की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, कुछ आएगा, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये सही है। सभी रंग सफ़ेद है, उसने कहा सभी रंग। अब रंग से अंदर की तरफ आना है सफ़ेद की, मैंने बताया बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ में आंसर आ सकता है, सभी में नहीं आ सकता, इसने सभी में दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता ज्ञात कीजिए। सादृश्यता मतलब क्या होता है, इसका इससे जो संबंध है, इसका वही संबंध किससे होगा, एनालॉगी है, शब्द एनालॉगी। इसमें अलग अलग लेटर दिए हैं, तो ज़्यादातर जो आंसर होते हैं पहले लेटर का पहले लेटर से रिलेशन होता है, जैसे आई का रिलेशन एल से। अब आई जो है हमारा 9 नंबर होता है, और एल जो है हमारा 12 नंबर होता है। फिर यहाँ एन देखें, एन हमारा 14 नंबर है, ठीक है, और इधर जे देखें, जे हमारा 10 नंबर है। ऐसे कंपेयर करते हैं। क्यू देखें तो हमारा 17 नंबर है, ठीक है, और इधर वी देखें तो हमारा 22 नंबर है। इधर वी देखें तो 22 है, यहाँ लिख लेता हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, और पी देखें तो यहाँ 16 है। तो इनमें जो रिलेशन बना है वही रिलेशन हम आगे देखेंगे। 9 से मैं 12 पे पहुँच गया, तो यहाँ +3 हुआ है पहले का पहले से, तो एच कितने पे होता है हमारा 8 पे, तो हम 3 करेंगे ऐड तो 11 हो जाएगा, और जो 11 होता है के, तो के से स्टार्ट होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये और ये तो हटा दो, फिर ये तो हमारे गलत है। फिर 14 से मैं 10 पे गया, तो यहाँ हुआ है -4, तो यहाँ n जो होता है वो 14 होता है, -4 करूँगा तो मैं 10 पे आ जाऊँगा, और 10 पे होता है j, तो k के बाद j होना चाहिए, यहाँ भी k के बाद j है, यहाँ भी j है, ठीक है, ये तो चलेगा। फिर 17 से 22 पे फिर +5 हुआ है, ठीक है भाई। अब यहाँ s है, s होता है 19, अब मुझे +5 करना, 19 5 होता है 24, तो 24 पे होता है x, और x इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बी जो है ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मतलब इनमें से सारे लेटर का यूज करूं और फिर भी ऑप्शन बने ना। जैसे हम बात कर रहे हैं RANT की, तो आर ये रहा, ए ये रहा, यहाँ एन ये रहा, और टी इसमें नहीं है, टी इसमें नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। टी का हमें प्रयोग करना है, टी हमें चाहिए, ऊपर है नहीं। अब तो बाकी कैसे बनेंगे फिर, अगर एक नहीं बनेगा तो बाकी 3 जरूर बनेंगे। जैसे BON ही है, मैंने यहाँ बी से उठा लेना, ये ओ, ये एन, ये ई, इस तरीके से बाकी सारे बन जाएंगे, ठीक है।
दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। जब भी जल प्रतिबिंब आपको बनाना है, तो जैसे अगर ये दिया है ऊपर, तो इसका जल प्रतिबिंब होता है ऐसे, मतलब ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाता है, नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाता है, ये होता है जल प्रतिबिंब। लेकिन अगर ये बी है, इसका मुझे जल प्रतिबिंब चाहिए, तो बी का जल प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, मतलब ऐसे कह सकते हैं पी है, पी का जल प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, तो मतलब ये ऊपर का हिस्सा नीचे आ जाएगा, नीचे का ऊपर, लेकिन जो इधर वाला हिस्सा है दायां वाला, वो दाएं में ही रहेगा, बायां वाला हिस्सा बाएं की तरफ ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। ये होता है दर्पण प्रतिबिंब में, दाएं का बायां दर्पण प्रतिबिंब होता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर क्या होता है आपका जल प्रतिबिंब। वी ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ बन जाएगा ऐसे, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ऐसे ही ए बनेगा, तो ए भी सभी में है, इससे भी नहीं पता चलेगा, ऐसे वाई का भी नहीं पता चलेगा, और यू से भी नहीं पता चलेगा। ये सारे ऐसे ही उसने बना दिए। अब बात 8 भी सारों में ऐसे ही रहेगा। अब ये है 4, 4 ऊपर की तरफ ऐसे है, तो नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा आपका 4। ये हिस्सा जो है इधर ही रहेगा, बाईं तरफ, दाईं तरफ नहीं जाएगा, इसमें दाईं तरफ चला गया, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया यहाँ। फिर 3 देखो, 3 हमारा ऐसे है, तो पलट के ऐसे ही बनेगा, इधर की तरफ मत कर देना, इधर की तरफ करते ये हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब, जैसे इसने किया, तो ये गलत हो गया। इसने, ये सही है, ठीक है, ये भी इसने गलत कर दिया, तो इसको हटा देते हैं, ये तो सही है। फिर 9, ये 6 है, 6 ऐसे है, तो ये आपका 9 ऐसे बनेगा, ये ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाएगा, लेकिन इधर की तरफ नहीं बना देना, इधर की तरफ आती ये गलत हो जाएगा, जैसे यहाँ हो गया, तो बी भी गलत हो गया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। 158, 113, 78, 53, 38 लगातार घटती संख्याएं हैं, सीरीज का क्वेश्चन है, तो आपको ये पता करना होता है कि अंतर का प्रयोग करना है, कि गुणा का प्रयोग करना है, कि भाग का प्रयोग करना है, कि वर्ग का प्रयोग करना है। तो वर्ग का प्रयोग जब भी बड़ी से छोटे की तरफ जाते हैं, तो अंतर, गुणा, अंतर और भाग और वर्गों से ही आपके आंसर आ सकते हैं। अब हम देखें तो हमारे पास यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर है, तो गुणा में जा सकते हैं, लेकिन 158 और 113, 113 का 2 गुना 226 होता है, तो गुणा में जाएं तो गुणा में हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे, तो और ये वर्गों के पास भी नहीं है, तो इसलिए हमें अंतर का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर अंतर जो आएंगे उनमें पैटर्न की पहचान करनी पड़ेगी, जैसे इसमें से इसे माइनस करूँ, 8 3 5, 5 1 4, 45, फिर इसमें से इसे माइनस करूँ, 8 5 13, 7 और 3 10, फिर यहाँ माइनस करूँ तो 8 3 5, 7 5 2, तो आप देखो पैटर्न क्या समझ में आ रहा है, 45 माइनस हुआ, फिर 35 हुआ, फिर 25 हुआ, 10 10 की इनमें कमी आ रही है, 10, फिर 10 की कमी आ गई, तो आगे 10 की कमी होकर 15 होगा, देख लो यहाँ 15 ही बन रहा है, 38 5 43, 10 53, फिर 10 इसमें से कम कर दो तो 5 का अंतर आएगा, 5 आएगा तो कितना बचेगा 33, तो 33 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से। नीचे दिए गए विकल्पों से विषम शब्द का चुनना है, तो हमारे पास 4 शब्द हैं, उनमें से 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, उस अलग को ही विषम कहा जाता है, विषम संख्या नहीं। विषम संख्या का यूज नहीं करना है यहाँ से, विषम का मतलब होता है असंगत, डिफरेंट, सबसे अलग, तो 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, उस अलग की पहचान करनी है। तो यहाँ देखो, दीवारें, दरवाजे, फर्श, नींव, सभी के सभी मकान बनाने में प्रयोग होते हैं, तो सभी किसी न किसी प्रकार से एक समान है, लेकिन फिर उनमें अलग ढूंढते हैं, फिर इन तीनों, इन चारों में भी दीवार हमें दिखाई देती है, दरवाजे हमें दिखाई देते हैं, फर्श हमें दिखाई देता है, नींव जो है मकान बनने के बाद नीचे छिप जाती, दिखाई नहीं देती, हालांकि मकान बनाने में प्रयोग होती है, तो इसलिए ये ना दिखने वाली चीज़ है, तो इसलिए यही आपका अलग हो जाएगा इन तीनों से। ये तीनों एक तरीके से सेम है, क्योंकि ये तीनों हमेशा दिखाई देते रहते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वी के और एम की बेटी है, तो ऐसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये वी है, तो इसके माँ बाप होंगे के और एम, तो इनको ऊपर की तरफ बना जाएगा, एक रिश्ता ऊपर, तो इन दोनों की जो बेटा बेटी है, वी क्या है, बेटी है, चलिए ये हो गया भाई, ऐसे बनाते हैं, ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के सोल्व करते हैं। एम वी के दादा, एम जो है वी के दादा का बेटा है, तो वी का दादा कौन होगा, वी का दादा होगा इसके पिता का पिता, तो एम इसका पिता होगा, तभी तो वो उसका दादा का बेटा हो जाएगा। एम वी के दादा, वी के दादा, अब यहाँ दादा बना दे तो हम, ये हो गया दादा का बेटा, तो यहाँ से साफ साफ पता चल गया के का वी से क्या रिश्ता है। अब के कौन है, ये रहा, तो के का वी से क्या रिश्ता है, के किस, के पीछे का लगा है, देखो समझो, यहाँ के हो गई उसकी माँ,
क्योंकि दादा का बेटा होता है पिता, तो एम तो पिता हो गया, और के और एम की दोनों की ये बेटी है तो के इसकी माँ हुई। लेकिन आपका आंसर माँ होना चाहिए कि बेटी होना चाहिए, क्योंकि इनका रिलेशन तो पता चल गया हमें माँ बेटी का है, तो इसलिए माँ होगा आंसर या बेटी, तो उसका पता चलता है यहाँ का से, जिसके पीछे का लगा है वो बताना है। का तो इसकी माँ है, तो इसलिए माँ आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉजी ज्ञात करनी है। 102 का 10404 से क्या जो संबंध है, 104 का वही संबंध किससे होगा। देखो 102 100 से कितना ज़्यादा है बताओ, 100 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। जितना ज़्यादा होता है ये 100 से, उतना इसमें ऐड कर देते हैं, कितना हो जाता है 104, और 2 का वर्ग करके इसके पीछे लिख दें 2 दूनी 4, जीरो लगा के, क्योंकि 2 अंकों में बनाना है तो इसका वर्ग हो जाता है 10404, जो कि यहाँ दे रखा है। इसका मतलब 102 का वर्ग यहाँ दे रखा है, तो 104 का वर्ग हमारा आंसर होगा। अब 104 का वर्ग निकालने की ट्रिक समझ लो, मतलब 100 के आसपास की संख्याओं की ट्रिक। जैसे 104 100 से जितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 4, तो वो 4 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा 108, और जो जोड़ा है 4 उसका वर्ग यहाँ लिखते हैं, 4 का वर्ग 16, 108 16 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। लड़कियों की एक पंक्ति में एक लड़की बाएं किनारे से 7वें और दाएं किनारे से 14वें स्थान पर है, बताइए कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो कुल का मतलब टोटल, जब भी आपको लेफ्ट और राइट से आपका स्थान दिया हो, टोटल पूछो, उसके लिए आपकी ट्रिक होती है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल निकल के आ जाता है। अब लेफ्ट से उसका स्थान है 7वां, राइट से है 14वां, माइनस 1, 14 7 21 माइनस 1 करेंगे तो 20, तो 20 टोटल वहाँ बच्चे हैं। ऐसे भी समझ सकते हैं। ट्रिक अगर याद ना रहे एग्जाम के अंदर, भूल जाएं अगर आप, तो क्या करना है समझो। आपको ये देखना आप 7वें स्थान पर है, ऐसे जाएं, आप मान लें यहाँ खड़े हैं 7वें स्थान पर, उसने कहा बाएं से 7वें स्थान पर है, ठीक है, तो ये टोटल यहाँ तक आप 7 हो गए आपको मिला के, और इधर की तरफ से वो कह रहा है 14वें स्थान पर है, आप यहाँ 14वें पे है, इसका मतलब 13 व्यक्ति आपके इधर है, 13 इधर है और आपको मिला के 7 इधर है, 13 और 7 20 हो गए। या फिर आप 14 और 7 दोनों को जोड़े, इधर से आपका 14वां, इधर से 7वां, लेकिन आप 2 बार काउंट हो गए तो उसे 1 बार माइनस कर सकते हैं, तो जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं इसको। यदि एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक उपहार दिया, तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन में एक बात समझने की होती है। जैसे मान ला 4 व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति, इसको अगर गिफ्ट देना है तो ये इसको देगा, फिर इसको भी देगा, फिर इसको भी देगा, तो ये व्यक्ति इन 3 गिफ्ट देगा। मतलब अगर 4 व्यक्ति हैं तो वो 3 व्यक्तियों को गिफ्ट देगा, मतलब n व्यक्ति है तो n-1 को गिफ्ट देगा। तो इन दोनों को मिला के टोटल पता चलता है कितने गिफ्ट दिए गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि एक कम से गुणा होती है, एक कम से गुणा होती है, और जो टोटल आता है ये संख्या को इसी वजह से हम ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ देते हैं जिनकी गुणा करके तो 90 आए लेकिन उनका अंतर 1 हो। जैसे 10 और 9, 10 में 90, तो 10 व्यक्ति होंगे, 9 बार उसने उपहार दिया होगा 9 व्यक्तियों को, तो हमें से ये आंसर होगा आपका। कितने व्यक्ति अगर पूछेगा तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में ही इस गेम को हमने ये 3 कोड में लिखा, फिर गुड गेम प्ले को हमने ये कोड में लिखा, प्ले दैट हार्ड को हमने इस कोड में लिखा। तो उसी कोड भाषा में गुड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप सेकंड्स में कैसे लगाएंगे, क्या करना है, पहला स्टेटमेंट देखना और दूसरा स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट में जो कॉमन है उसको ले लेना है। कॉमन जैसे इसमें गेम है, इसमें भी गेम है, इस कॉमन को पकड़ लेना है, और इनके कोड में से भी, जैसे पहले वाले का कोड ये है और दूसरे वाले का कोड, इनमें जो कॉमन है उसको पकड़ लेना है। ये स्टार है इन दोनों में कॉमन, तो जो इन दोनों में कोड में कॉमन है और ऊपर स्टेटमेंट में कॉमन है, ये उनके कोड बन गए। तो गेम का जो कोड हुआ वो स्टार बन गया, ठीक है भाई, ऐसे करते हैं। फिर आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट को लेंगे और तीसरे स्टेटमेंट को, उनमें से कॉमन ढूंढेंगे। जैसे इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है प्ले, इस प्ले को पकड़ो, और इसके कोड में और इसके कोड में क्या कॉमन है उसे पकड़ो। जैसे यहाँ ये कॉमन है दोनों में, ये वाला है ना, तो ये हो गया। तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ बचा है ये एंड, और इनमें दोनों में क्या बचा है, इधर बचा है गुड, गुड बचा है, तो एंड का जो कोड होगा वो गुड हो जाएगा। तो इस तरीके से पता करते हैं। तो एंड आपसे गुड का ही पूछा था, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्न प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात करना है। प्रेरक हेनरी, प्रेरक जैसे हेनरी, तो यही रिलेशन आपको ऑप्शंस में से ढूंढना है।
तो प्रेरक जो होता है ना, इसका जो मात्रक है वो हेनरी है। उसी प्रकार हम देखेंगे तापमान का जो है वो कैंडिला नहीं होता, केल्विन होता है। घनत्व का जो किलोग्राम, तो ये उसका होता है वजन का। दाब है पास्कल, हाँ दाब का जो मात्रक है वो पास्कल है। बल का जो है वो न्यूटन होता है, तो ये भी गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन सी इससे मैच करता है। कैसा लगा है आज का सेशन कमेंट करके बताना भाई। और बढ़िया लगा है तो यार देखो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। कल फिर लेके आऊँगा ऐसी एक प्रैक्टिस सेट। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।